सो फ्रेंड्स, आज थोड़ा सा टाइम मिला है और इस फुर्सत के टाइम को हम बेकार नहीं जाने देंगे। आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी देखते हैं ना, आप सभी कमेंट भी करते हैं, आप सभी टेलीग्राम चैनल पे पूछते हैं, व्हाट्सएप चैनल पे पूछते हैं कि बड़ा टारगेट आप क्या देख के लेते हैं। तो उसी सिलसिले में हम बात करने वाले हैं। मार्केट क्रैश हुआ है, तो इस क्रैश के अंदर में कौन परेशान है और कौन खुशी मना रहा है, वो हमारे चैनल पे जो लोग हैं वो खुद ही आपको बता देंगे। लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लॉन्ग टर्म के नज़रिए से ही हमें इन्वेस्टमेंट करना भी चाहिए। लेकिन एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अगर हमारे पास मानते हैं कि 10 लाख रुपया है और 10 लाख रुपये को हम शेयर मार्केट में लगा चुके हैं, तो क्या इस पैसे को लगा के हम 10 साल तक इंतज़ार करें? 10 साल तक अगर हम इंतज़ार करते हैं तो लगाने के टाइम से लेकर 10 साल के बीच का जो गैप है, इस गैप में हम क्या करेंगे? मेरा सवाल आपसे है, लॉन्ग टर्म में रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन क्या इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए? ये आप लोग बताइएगा, क्योंकि हमारा सिद्धांत आपको पता है कि हम लेवल्स के ऊपर काम करते हैं, अपने सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर काम करते हैं, लेवल्स मार्क करके काम करते हैं। तो बड़ा टारगेट आपको कैसे मिलेगा, वही चीज़ आज इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। आशा है आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, ध्यान से वीडियो को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम आपको बताना क्या चाहते हैं। सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से चार्ट के ऊपर में आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पता होना चाहिए, मार्क करने आना चाहिए। अगर आपको मार्क करने नहीं आता है तो आपको ये पता नहीं चलेगा कि जो कोल इंडिया का ये चार्ट चल रहा है, ये कहाँ पर जाकर रुक सकता है और कहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ये लेवल आपको बता सकता है, लेवल आपको एक सहारा दे सकता है। 100% मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, सब कुछ अंदाजे का ही गेम है। अगर मैं कोल इंडिया के चार्ट को थोड़ा पीछे करूं और आपको दिखाने की कोशिश करूं, तो आप देखेंगे कि पर्टिकुलर एक ऐसा जगह है जहां से कोल इंडिया के अंदर में डिमांड बढ़ता है और पर्टिकुलर एक जगह है जहां से इसके अंदर में प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब यहां पर इस रेंज के हिसाब से अगर हम देखें तो यहां पर आपको इस रेंज का ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है, मतलब इस रेंज से कोल इंडिया बाहर जा रहा है। तो अब इस बीच में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती, इसे समझिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई है, आपने यहाँ पर देखा, यहाँ पर डिमांड बढ़ा है, फिर यहाँ से डिमांड बढ़ा, फिर इसी लेवल में आके प्रॉफिट बुकिंग आई और फिर यहाँ से डिमांड बढ़ा है, फिर यहीं से स्टॉक ऊपर चल रहा है। तो क्या जब स्टॉक यहाँ पर पहुँचा था, अपने ऊपर के लेवल में पहुँचा था, तो इस जगह पे हमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए था? ये सवाल है। इसी सवाल को इस वीडियो के अंदर में हम डिस्कस करेंगे कि हम बड़ा टारगेट कैसे देखेंगे, छोटा स्टॉप लॉस लेके और बड़ा टारगेट कैसे पकड़ेंगे, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है स्किप करके मत देखिएगा। स्किप करके देखेंगे तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएंगे और फिर से वही कहानी आपके लाइफ में रिपीट होने लगेगी कि आप डिमांड जोन तो पहचानते हैं, डिमांड जोन पे आप स्टॉक को ले भी लेते हैं, लेकिन जैसे ही सप्लाई जोन में पहुंचता है तो आप प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कि अब यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग होगी, लेकिन स्टॉक ऊपर निकल जाता है। तो इसे हम कैसे पकड़ सकते हैं, वहाँ हमें क्या चीज़ देखना चाहिए, उसी को समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कोल इंडिया को इसलिए लिया है कि कोल इंडिया हमारा फेवरेट शेयर है और कोल इंडिया का वीकली चार्ट हमने लगाया है ताकि आपको चार्ट आसानी से दिखाई दे। अब आप देखिए, यहाँ पर भी बेचने का समय नहीं था, क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ दिखाई दिया था जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आप देखिए, ये हमारा रेसिस्टेंस लेवल था, यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। क्यों करना चाहिए था, कुछ दिखाई दिया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आप इस लाइन को देखिए, इस लाइन से ही डिमांड बढ़ी है, जो कि हमने पहले ही ये लाइन मार्क कर रखा है, जिसकी वजह से यहाँ डिमांड बढ़ी। तो हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ से हम खरीद के चल सकते हैं और जब यहाँ पर पहुँचेगा तो फिर से हम यहाँ पर सोचेंगे, जो चीज़ें मैं देखता हूँ वो देखूँगा कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाएगा, ये हमें देखना होगा। तो देखिए, यहाँ पर समझने वाली चीज़ क्या है, समझने वाली चीज़ ये है कि हमने वनडे के ऊपर में जो चार्ट लगाया था, वनडे के ऊपर में जो हमने देखा था, तो इस कैंडल ने इसका ब्रेकआउट किया था। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर देखिए, हमने वीकली चार्ट लगाया है, तो वीकली चार्ट के हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये अभी सपोर्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है, मतलब ये एक डिमांड जोन है मिड टर्म के हिसाब से। तो यहाँ से डिमांड बढ़ेगी और ये डिमांड यहाँ तक रह सकती है, यहाँ पर सप्लाई जोन आ जाएगा जहाँ से सप्लाई हो सकती है। तो आप चार्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम में देख सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए हैं तो एक दिन का इस्तेमाल कीजिए, मिड टर्म में है तो वीकली कीजिए और लॉन्ग टर्म में है तो मंथली कीजिए। अब यहाँ पर सवाल आता है कि हमने वनडे
आधे चार्ट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट किया था और वहाँ पर ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। तो हम वीकली चार्ट पे आके देखेंगे कि कैंडल का जो पैटर्न बना हुआ है यहाँ पर कौन सा पैटर्न है, क्योंकि मार्केट कभी भी ऐसे सीधे नहीं चलेगी, मार्केट हमेशा अप डाउन करके चलेगी। तो यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट रेसिस्टेंस है वहाँ पर हम कैंडलस्टिक पैटर्न को देखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अगली कैंडल रेड बनी लेकिन उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, मतलब यहाँ से एक बुलिश सिग्नल था। वही आप यहाँ पर देखिए, ये रेसिस्टेंस था, अच्छी खासी बुलिश सिग्नल बनी है, मतलब बुलिश कैंडल बनी है। एक रेड कैंडल बना लेकिन उसके टॉप को ब्रेक नहीं कर पाया, रेसिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया। उसके बाद रेड कैंडल बनी और वहाँ से एक हमें कंफर्मेशन मिल गया कि यहाँ से गिरावट हो सकती है। वही चीज़ आप यहाँ पर देखिए, हमारे सपोर्ट के पास एक अच्छी खासी बेरिश कैंडल बनी जो उसके अंदर में थी, मतलब अगर हम इसे कहें तो सपोर्ट के ऊपर में बुलिश हरामी कैंडल बना हुआ था, जो ये सिग्नल दे रहा है कि यहाँ से स्टॉक ऊपर जा सकता है। तो यहाँ पर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस के ऊपर में आपको कैंडलस्टिक पैटर्न देखना होगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए। सो आशा है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पता नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि लेवल्स हम कैसे निकाल सकते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर कर लीजिएगा।